ऐसा पुलिस जी लाइव 24 न्यूज पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम एक नैनपुर को याद करना चाहते हैं। जी मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जिला है सिवनी, वो मेरा जन्म स्थान है, जन्मस्थली है। बरघाट मेरी कर्मस्थली है। ये हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिला से छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर कैसे तय किया। हम आपको बता दें कि इन्होंने बड़े बड़े लाफ्टर शो किए, बिग बॉस सीजन 2 में भी रहे, हम आपके घर में रहते हैं जैसे सीरियल में भी काम किया, मुंबई टू गोवा मूवी में भी काम किया, उन दिनों की बात है सीरियल में भी काम किया, कपिल नाइट्स कॉमेडी शो में भी काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एहसान कुरैशी की। आइए देखते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। एहसान कुरैशी जी लाइव 24 न्यूज पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपना इंट्रो 2 लाइन में दे देता हूं ताकि आप समझ जाएं मैं ओरिजिनली हूं, वरना मेरे डुप्लीकेट पूरे देश में 24 हैं जो हंगामे कर रहे हैं। हंसते गाते बीते आपका घड़ी हर पल, हंसते गाते बीते आपका घड़ी हर पल, और दिल से यही दुआ करता है एहसान कुरैशी ओरिजिनल। जी मैं एहसान कुरैशी। जी एहसान जी, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपना परिचय दिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कैसे आपने मध्य प्रदेश के एक छोटे से बरघाट से लेके मुंबई तक का ये सफर तय किया। जी मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जिला है सिवनी, वो मेरा जन्म स्थान है, जन्मस्थली है। बरघाट मेरी कर्मस्थली है। जब मैं शो में गया उस समय बरघाट में था। मेरा एजुकेशन सब कुछ सिवनी से हुआ। सिवनी जैसे कि तमाम सुनने वालों को मालूम है, अंग्रेजों के जमाने में बहुत हिट हुआ था मोगली। तो मोगली लैंड है, वहाँ मोगली की सरजमीन है। मैं भी उसी सरजमीन से निकला, लेकिन हम दोनों में एक ही फर्क है। पूरी दुनिया ने मोगली को समझा, जाना, देखा, मुझे भी समझा, जाना, देखा। बस एक ही फर्क था मोगली में, मुझ में मोगली कपड़े नहीं पहनता था। जी और मुझे बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये एक छोटा सा परिचय। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में मेरी एंट्री हुई। नागपुर में ऑडिशन हुए थे। मुझे एक दोस्त का कॉल आया, यार यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, आ जाओ। मैंने कहा यार इसके पहले भी हम टीवी पे बहुत सारे शो कर चुके हैं। बोले नहीं नहीं ये अलग टाइप का है। फिर वो जो ऑडिशन लेने आए थे स्टार 1 चैनल से हमारे डायरेक्टर्स लोग, तो उन्होंने समझाया कि इसमें शेखर सुमन, सिद्धू जी हैं, परिजात ओला बहुत अच्छी एंकर, आप आ जाइए। श्रीमती जी ने कहा अब इतने कॉल कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। बस नागपुर जाकर ऑडिशन दिया और समझो आप सबकी दुआओं से उनको अंदाज बहुत अच्छा लगा। बोले हम ऐसा ही टैलेंट ढूंढ रहे थे, बस बॉम्बे आ जाइए। बस आपकी दुआ से बॉम्बे आ गए और पूरी दुनिया में छा गए आपकी दुआ से। जी एहसान जी, आपने अपनी कला को कब पहचाना और कब आपको ऐसा लगा कि ये मेरी लाइफ स्टाइल बन सकती है, इससे मैं अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकता हूँ? क्या आपका शुरू से मोटिव था कि आपको इसी फील्ड में जाना है या फिर आप और कुछ करना चाहते थे? नहीं, मैं तो हॉकी खेलता था, मैं देश के लिए खेलना चाहता था। रातों में सपने में भी ध्यानचंद आते थे, हमको ध्यानचंद जी कहते थे बेटा खूब खेल, एक दिन पूरा स्टेडियम ताली बजाएगा। बहुत मेहनत की और तालियां बजी, स्टेडियम ने बजाया, लेकिन खेल में नहीं, मेरी इस कला। मैं मैट्रिक में था तब मैंने कॉमेडी को पहचाना। पूरे क्लब के लोग हंसते थे, खिलाड़ी हंसते थे, जिससे बात करो वही हंसते थे। बोले यार पंच लाइन बहुत अच्छी तुम्हारी। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस पे मेहनत करें। और बस एक दिन हमने 85 में स्टेज शो किया और इतना आशीर्वाद मिला कि फिर हम यहीं के रह गए। उसके पहले हमने नुक्कड़ नाटक किया, ड्रामे किया, एक टीम बनाए, आसपास के जिलों में हंसाने जाते थे और इतना लोग हंसते थे, इतना प्यार मिलता था। तो फिर हमने इसी को ही अपना आय का साधन बना लिया। और बाद में टीवी में आने के बाद तो फिर आप जानते हैं कि उड़ ही रहे हैं, तो उड़ उड़ के खिला रहे हैं, उड़ उड़ के नहीं, आजकल उड़ उड़ के खा रहे हैं। जी जैसे कि हम सभी ने देखा है, हमने खुद देखा है, आपकी एक मूवी आई थी जिसमें आपका बहुत अहम रोल था, बॉम्बे टू गोवा।
और जितने ऑडियंस देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज के, हमें पता है कि ऑडियंस ने भी देखा होगा, तो वो आपको काम कैसे मिला और कैसे शुरुआत हुई उसकी? ये एक अच्छी बात है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का फाइनल हो गया था जी। उसके बाद कुछ लोग मेरे रूम में आए, यहाँ 5 स्टार होटल में लोग आते थे, शूटिंग चल रही थी, बोले यार अब हम आप लोगों को लेकर कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा देखो रीमेक बनाओ, बहुत सारे फिल्म फिर से शूट हो रही हैं। दिलीप कुमार साहब की फिल्म को शाहरुख ने किया, फिर से किया। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म को शाहरुख साहब ने किया, डॉन फिर से आई, बहुत सारी फिल्में फिर रिपीट हो रही, तो आप बॉम्बे टू गोवा को रिपीट कीजिए। महमूद साहब ने उस समय के सारे कॉमेडियन बस में बिठा ले, आप इस समय के सारे कॉमेडियंस को बिठा लिए। उनको आइडिया पसंद आया, बस 2 दिन के बाद एग्रीमेंट लेके आ गए, बोले साइन करो, नए और पुराने दोनों को मिला के एक बस में बिठा लेंगे। इस तरह से बॉम्बे टू गोवा पार्ट 1 बनी। पार्ट 2 उसका बन नहीं पाया, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम आई उनको। यही वजह थी कि उसमें मेरी एक मिसेज थी और वो बुरखे में रही, आखिरी तक उनका चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया। सिर्फ इसलिए नहीं दिखाए थे कि हम पार्ट 2 में वो चेहरा दिखाएंगे। अभी भी उम्मीद करते हैं कभी ना कभी पार्ट 2 आएगी और हीरोइन का चेहरा हम जरूर दिखाएंगे अपने चाहने वाले। जी एहसान जी, आपकी स्ट्रगल के समय आपका वो कौन सा दोस्त है या आपके परिवार वाले जो आपके स्ट्रगलिंग के समय आपके साथ रहे और आपको जो अचीवमेंट मिली, आप उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो भैया हमारी धर्म पत्नी है श्रीमती जी। माता पिता बचपन में रहे नहीं, लेकिन बहुत बुरे समय पर उन्होंने साथ दिया कदम कदम पे। आज भी छोटा सा परिवार है हमारा बॉम्बे में, हम दो हमारे दो, पूरा घर वो संभालती हैं, इसीलिए हम देश को हंसाने जाते। वरना अगर वो घर को ना संभाले तो हम जा नहीं सकते। लेकिन हम एक नैनपुर को याद करना चाहते हैं, जहां आप बैठे ना, उस नैनपुर में हमारे शुरुआती दौर में एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करती थी, कासिम भाई बैकरी वाले ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते थे, तब हमको मौका देते थे। नसीम खान साहब वॉइस ऑफ रफी क्या गाना गाते थे, उदय जी थे वो वॉइस ऑफ किशोर थे, अरे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। नारायण जी थे जो बहुत अच्छी ढोलक बजाते थे। लेकिन एक दोस्त था जो हमारा सिवनी से नैनपुर शिफ्ट हुआ, उसका नाम करीम मासूम रजा, जिनसे हमने ये छड़ीकाएं, छोटी छोटी लाइनें लिखना सीखे भी और साथ में ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। करीम भाई आज भी नैनपुर में हैं। ये तमाम दोस्त मुझे सुन रहे हो, सबको मैं सलाम करता हूँ यार। सिवनी से बुलाकर इतना सम्मान देते थे, ऑर्केस्ट्रा में मौका देते थे, और हम दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव में उनके साथ माइंस खदान जाके हंसाते थे लोगों को, तो बड़ा उत्साह बढ़ता था मेरा। तो ये लोग हैं उस समय के जो आज भी मेमोरी में हैं। मालिक इनको बहुत अच्छा रखे और बहुत अच्छे रहें। नैनपुर की जमीन बहुत अच्छी सरजमीन है और उनको हम प्रणाम करते हैं। जी एहसान जी, लगातार हम लंबे समय से आपसे संपर्क में आने की कोशिश कर रहे थे, लंबे समय से इंटरव्यू की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश से वो इंटरव्यू फेल हो जा रहा था। उससे ये समझ में आता है कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, बहुत बिजी चल रही है, बहुत बिजी शेड्यूल है। किस तरीके से रहता है शेड्यूल? अरे सुबह से शाम तक काम ही काम। आज मेरा न्यू वाशी जो यहाँ से 3 घंटे जाना पड़ेगा, मेरा शो है, मैं उसकी तैयारी में हूँ। इसके पहले भी 2 महीने से एक मैडम बहुत बोल रही थी, मैं उनका इंटरव्यू किया भी। इस वजह से आपको जो टाइम दिया था उससे थोड़ा सा लेट हो गया, वरना हम लोग 4 बजे बैठ जाते। वो इंटरव्यू खत्म हुआ, फिर मैं आपके साथ बैठ गया और अभी फिर जाना है। तो सुबह से शाम तक देखो बॉम्बे। एक चीज देखा मैंने, स्ट्रगल जो भी करते हैं पहले काम के लिए तरफ कि उनको काम मिले, और फिर बॉम्बे इतना काम देता है कि फिर वो कहते हैं आराम मिले। पहले काम ढूंढते हैं, फिर आराम ढूंढते हैं, आराम नहीं मिल पाता। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर हम लिखते हैं, नया आइटम लिखना पड़ता है, नया कुछ गुनगुनाना पड़ता है, तो ये तैयारी में टाइम जाता है।
फिर अपना एक परिवार भी है, फिल्म की शूटिंग भी चलती रहती है, टीवी सीरियल भी कर रहा हूँ। मेरे 2-3 सीरियल बहुत हिट हुए हैं, सबने देखा था। उन दिनों की बात है ये, उन दिनों की बात, इतना शानदार। नैना और समीर 2 कैरेक्टर थे, मैं उनका प्रिंसिपल बना था। जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर उन्होंने ये सीरियल देखा हो तो उनको याद होंगे वो प्रिंसिपल। बहुत आशीर्वाद मिला, लोग मुझे कहते थे नए बच्चे, सर हमको ऐसे प्रिंसिपल नहीं मिले जो नैना और समीर को मिले। कविताएं भी सुनाते हैं, हंसाते भी हैं। इससे पहले एक बड़ा सीरियल किया था मैंने, हम आपके घर में रहते हैं, वो भी बहुत प्यार मिला उसमें। अच्छा, बिग बॉस सीजन 2 में गया था मैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम, नई पीढ़ी को। बिग बॉस सीजन 2 मेरा जैसे ही द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज खत्म हुआ तो मुझे बिग बॉस 2 में जाना पड़ा, और उसके होस्ट शिल्पा शेट्टी थी। और हमारे साथ, हाँ, और हमारे साथ उस समय बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे जी। राजा चौधरी, श्वेता तिवारी के जो पूर्व पति रहे, वो थे हमारे साथ। संभावना सेठ थी, मोनिका बेदी थी। बहुत हिट शहरों के साथ हमने बिग बॉस सीजन 2 किए और पूरे 62 दिन रहे थे उस घर में। कभी मौका मिलेगा तो हम बिग बॉस की खबरें भी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। सर मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप जिस अंदाज से लोगों को एंटरटेन करते हैं, जैसे कि लाइव 24 एमपी न्यूज़ की ऑडियंस आपको देख रही है, तो आप उसी अंदाज से कुछ पेश करें। हाँ, नहीं, बहुत कुछ है। अभी तो लेटेस्ट जो है ना, जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो। हाँ, मेरी बहुत सारी चीजें लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। जैसे जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इन सबको मैं दुआ देना चाहता हूँ, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। अब वैक्सीन नाम आया तो वैक्सीन के साथ कि ये वैक्सीन आया कहाँ से, तो एक चाइना। तो मैंने कहा चलो वो भी दिखाना चाहिए आईना। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं, यार कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है, उनको इसी बात का दुख है। हाँ, ये दुनिया को निपटाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने लिखा कि सुन लो चाइना वालों, तुम्हारे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तुम्हारे ही पास जाएंगे। तुम्हारे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तुम्हारे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों, एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। चाइना को भी निपटाना जरूरी था। मध्य प्रदेश की एक बस थी भाई, वो बहुत पसंद किए लोगों ने। मध्य प्रदेश की खटारा बसें हुआ करती थी 20 साल पहले, जब हम सफर करते थे। अब तो दिन बदल गए, सड़कें बदल गई, वरना हम मध्य प्रदेश में घुसते थे नागपुर साइड से, साए आते थे, और जैसी बॉर्डर आती थी खवासा बॉर्डर, वहीं बोर्ड लगा रहता था मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ, और नीचे लिखा रहता था सड़क समाप्त। यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू हो गया, सड़कें समाप्त हो गई। बहुत लोग अंधेरे में हमको टार्च लेके खेतों में दिखे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले सड़कें ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा हम यहाँ पैदा हुए, हमें नहीं दिखी, तुमको एक रात में ही दिख जाएगी। बोले भाईजान फिर क्या करें? मैंने कहा पीछे पीछे आओ, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही। तो हमने बसों को लेकर बहुत सारी कविताएं सुनाई, बसों को लेकर बहुत सारे आइटम सुनाए, लोगों को बहुत पसंद आती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार के लिए, और किसी दिन बैठेंगे भाई तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी ऑडियंस को प्यार भरा हमारा नमस्कार बोलिएगा सबको। बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप चलते रहिए, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराते रहिए, नए नए लोगों से परिचय कराते रहिए, और जिनको जो इनाम मिला है उनको एक इनाम आपकी तरफ से भी ये मिलना चाहिए कि आपकी ऑडियंस तक के वो पहुंचे और अपनी बात बोले। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप सबको, आप सबसे मिलकर, आप सबको देखकर। मैं अंतिम 2 लाइन सुना देता हूँ जाते जाते जी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है जिस देश में हम रह रहे हैं।
मैंने अपनी जिंदगी में करीब 24 देशों की यात्राएं की हैं, कविताएं सुनाई, उनको हंसाया, लेकिन दिल से एक बात हमेशा कहता हूँ, इन 24 देशों लगातार हमने ये भी देखा है कि आप टूर्स में बहुत ज्यादा रहते हैं, लगातार आप बहुत सारी ट्रैवलिंग भी करते हैं और आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है, लोग आपसे मिलने के लिए, आपके साथ फोटो लेने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। क्या बहुत ज्यादा ऐसा बैठे रहो ना, तो उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, अब तो कैमरा आ गया है मोबाइल में ही, नहीं तो पहले ऑटोग्राफ देते थे और हम ऑटोग्राफ दे रहे हैं तो पीछे से छोटे छोटे बच्चे ऐसे बाल नोचते थे। मैं कहा क्या कर रहा है बेटा? बोले मम्मी ने बोली देख के आना ये ओरिजिनल है कि बिग लगा है। मैंने कहा बेटा ओरिजिनल ही है, ज्यादा खींचेगा तो मैं गिर जाऊंगा। फिर वो बच्चे मम्मी डैडी को बोलते थे कि यार ओरिजिनल ही बाल है पापा, हमने तो खींच के भी देखे। तो लोग सेल्फी लेते हैं, प्यार है ये लोगों का। मैं कह रहा था कि मैंने 24 देशों का सफर किया, इन 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। ये देश बड़ा महान है और दुनिया में इस महान देश को सलाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ और 4 लाइन सुनाता हूँ, आखिरी 4 लाइन कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव 24 एपी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको।